एक मजदूर ने खान में काम करते हुए अचानक मिट्टी के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। वह हीरा था, हल्का गुलाबी, बेहद दुर्लभ। उसने बिना सोचे उसे मुंह में छिपा लिया, लेकिन सुपरवाइजर की नजर बहुत तेज थी। क्या मिला? उसने शक से पूछा। घबराहट में मजदूर ने पास की टूटी पाइपलाइन का फायदा उठाया और हीरे को अपने जूते के तलवे के अंदर छिपा दिया। उसे समझ आ गया था अगर ये बात किसी को पता चली तो उसकी जिंदगी खत्म। कुछ ही देर बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। विद्रोही गुट ने खान पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में सुपरवाइजर घायल हो गया और मजदूर भाग निकला। उसने जंगल के एक सुनसान हिस्से में जाकर हीरा जमीन के नीचे दबा दिया, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। वहीं एक विदेशी तस्कर की नजर उस पर पड़ी। उसे भनक लग चुकी थी कि कहीं कोई दुर्लभ गुलाबी हीरा छिपा है। तस्कर ने उसे जमानत पर छुड़वाया, लेकिन मदद के बदले सौदा था। हीरा मुझे चाहिए। मजदूर का परिवार शरणार्थी शिविर में बिछड़ चुका था। उसका बेटा लापता था और खबर थी कि उसे विद्रोहियों ने उठा लिया है। अब यह सिर्फ हीरे की कहानी नहीं रही, यह एक पिता की तलाश बन गई। दोनों जंगलों और गोलियों के बीच सफर करने लगे। रास्ते में उन्हें पता चला कि यह हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि खून, राजनीति और लालच की पूरी श्रृंखला का हिस्सा है। नकली सर्टिफिकेट बनते हैं, अफसर खरीदे जाते हैं और खून से सने पत्थर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कानूनी बन जाते हैं। आखिरकार वे उसी खान के पास पहुंचे जहां हीरा दफन था, लेकिन वहां विद्रोही गुट का कब्जा था और उसी कैंप में मजदूर का बेटा भी। बेटा अब उसे पहचानता तक नहीं था। उसे हथियार थमा दिया गया था। पिता ने बंदूक के सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, तू पहले मेरा बेटा था, फिर सैनिक बना। लड़के की आंखों में कुछ पिघला। उसी वक्त गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सरकारी सेना और विद्रोही आमने सामने